लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला चीज़ तो अब हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो हम लोगों ने अभी कल इसके बारे में यानी लेक्चर नंबर 5 में ये देखा था कि हमको 5.2 में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही फार्मूले पे हमारा पूरा एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जानी है, और जो कि है यही ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में ये बताया था कि ए का मतलब होता है प्रथम पद और डी का मतलब सार्वंतर। ये तो भाई सब लोग जानते हैं ना। और बात फंसती है सिर्फ ए एन की और एन की, तो बात बस इतना जान लो, एन का मतलब पोजीशन यानी पदों का स्थान, ठीक है। और ए एन का मतलब होता है वैल्यू उसका, कि उसका कितना वैल्यू दे रहा है। आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं और उसको अपना अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, पूरा ये आपको समझ में आ जाएगा। आ जाओ भाई। तो हमारा ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है बिल्कुल ईजी है कुछ नहीं, बस इसमें आपको रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे अगर हम बात करें इसका पार्ट नंबर फर्स्ट की, तो लिखा है ए बराबर 7 दिया है, डी बराबर 3 दिया है, एन बराबर 8 दिया है और ए एन आपसे पूछा है। और अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो देखो जो नहीं पता उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ए एन को एन ही छोड़ देते हैं। ए कितना दिया है, ये दिया है 7, चलो 7 लिख लिया, प्लस एन कितना दिया है भाई 8, माइनस 1 है तो माइनस 1 लगा लिए, इंटू डी कितना है तो ये है 3, ठीक है। अब ये आपका आ गया ए एन बराबर ये 7 प्लस 8 में से एक गया 7, और जहाँ पे कोई निशान नहीं रहता हमेशा मल्टीप्लाई रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए एन बराबर 7 प्लस 7 21, और ये जोड़ने पे आपका आ जाएगा 21 और 7 28। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो करके आया, यानी यहाँ पे जो है ए एन आपका 28 हो जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। आइए अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की तरफ, ठीक है। देखो भाई वेरी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सब चीज़ वही है। अब इसमें देखो ए का मान दे दिया है, डी का मान नहीं दिया है, एन का मान भी दिया है और ए एन भी दे दिया है, ठीक है। तो पहला चीज़ फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे देखो ए एन कितना दिया है 0, ठीक है। ए कितना दिया है -18 प्लस एन माइनस 1, एन कितना दिया है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है भाई यही तो नहीं दिया है, जो ना दिया उसको छोड़ दो, ठीक है। अब ये आया कितना, इस -18 को उठा के इधर लेके आ जाओ, तो ये आएगा जब, तो ये बन जाएगा माइनस है ना, इधर आएगा तो बन जाएगा +18 बराबर 10 में से 1 गया, कितना बचा 9 इंटू डी। तो आज यार मार्कर नहीं चल रहा है। अब देखिए ये 9 जो है ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो भाग बन जाएगा, यानी हो जाएगा 18/9, और ये आपका आएगा डी का मान, ठीक है। 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, यानी आया कितना भाई, तो ये आपका आ गया डी बराबर कितना 2। आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे से ये निकल के आया कि डी का मान कितना 2 निकल करके आया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अपने मार्कर में इंक डाल लें, बड़ा कम चल रहा है, तो आप ये लोग पहले नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। आ जाओ भाई नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो पार्ट नंबर 3, ठीक है। फार्मूला आपका वहीं लगना है, इसमें कोई चेंज नहीं होना है। अभी इसमें देखो ए जो है वो आपका नहीं दिया है, बाकी डी दिया है, एन दिया है और ए एन दिया है, ठीक है। तो देखो ए एन ये कितना दिया है, तो ये दिया है -5, ठीक है, मैंने उसको कर लिया। ए कितना दिया है ये तो नहीं पता ना, छोड़ दो उसको, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है भाई 18 माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो डी आपका है -3। चलिए कर लेते हैं। तो आपका ये हो जाएगा -5 बराबर ए प्लस, ठीक है, 18 में से 1 निकालो कितना 17, और 17 का
3 से मल्टीप्लाई कर दो -3 से, कितना 17 3 51 यानी -51। तो ये आपका आ जाएगा -51। ठीक है, इसको उठा के इधर लेके आ जाओ, अभी -51 है, इधर आएगा तो +51 बन जाएगा बराबर A। अब ये आया कितना, तो 51 में से 5 निकाल दीजिए, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा 46 ना, 46 बराबर A, यानी A का मान कितना निकल के आया, A बराबर निकल के आ गया 6। और ये हमारा फाइनली आंसर बन के आ गया 46। चलो मेरे बालकर पिल्लो, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पार्ट नंबर 4, ठीक है। तो इसमें देखो A बराबर दिया है कितना 18.9, D बराबर 2.5, N बराबर नहीं पता है, और AN दिया है कितना, ये दिया है आपका 3.6, ये दिया है 3.6 बराबर A कितना दिया है, A कहा है -18 यार मार्कर नहीं चल रहा है भाई, बार बार इंक डालने पर भी। 18.9 प्लस N कितना है, N है 2.5 ना, और सॉरी N ही नहीं पता ना, वो छोड़ दो। D कितना, ये है 2.5। ठीक है, चलो अब कर लेते हैं। तो ये हो गया 3.6, इसको उठा के इधर लेके आ जाओ, माइनस है तो प्लस बन जाएगा 18.9 बराबर N-1 इंटू 2.5। अभी ये जोड़ दो, तो ये जोड़ोगे देखो 18.9 में 3.6 जोड़ोगे, 9 6 15 और 8 3 11 11 1 12, ठीक है, और 1 और 1 2, यानी कितना आ जाएगा 22.5। तो ये आपका निकल के आ गया 22.5। अभी ये देखो अच्छा 2.5 जो इधर है इनटू में है, इधर आएगा भाग बन जाएगा, तो बटे कितना हो जाएगा 2.5 बराबर कितना N-1। अच्छा, अगर हम लोग इसको हल करें तो देखिए 22.5 है ना, नीचे 1 दशमलव है, तो इसको हटाने के लिए हम लोग भाटे 10 कर देते हैं, फिर पूरे के बटाम कितना है 2.5, और इसको हटाने के लिए भी क्या कर देते हैं 10। अब जो सबसे नीचे रहता है वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है आपका सबसे ऊपर चला जाता है, तो यानी ये हो जाएगा आपका गुणे, ये सबसे ऊपर चला जाएगा ना, सॉरी ये तो आपका 10 है ना, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10 और ये आपका हो जाएगा 25। तो इससे ये कट जाएगा और 25, 9 5 45, 9 दूनी 18, 9 हाँ, तो ये 9 बार में डिवाइड हो जाएगा, और यानी इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं मोटी मोटा तौर पे कि इस दशमलव से मैंने दशमलव को काट दिया, बट ये नहीं, आप जो दशमलव से दशमलव काटते हो ये रॉन्ग मेथड है, अभी जो मैंने बताया वही चीज़ होता है। ठीक है, तो 25 9 या 225। अब ये -1 है, इसको उठा के इधर लेके आ जाओ, तो 9 + 1 बराबर कितना हो जाएगा n, यानी ये कितना हो जाएगा 10, यानी n का मान निकल कितना आया मेरे प्यारे, तो ये निकल करके आ गया आपका 10। ठीक है, तो ये फाइनली इसका आंसर हुआ। चलो आ जाओ भाई, अब इसका लास्ट क्वेश्चन यानी पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। तो फार्मूला तो आपका वही लगना है, AN बराबर A + N-1 इंटू D। भाई मार्कर आज यार पता नहीं इसको हो क्या गया है भाई, चल नहीं रहा है, अच्छा लग रहा है इनका दवा करना पड़ जाएगा। चलो तो देखो A बराबर 3.5, D बराबर 0, N बराबर आपका दिया है, सॉरी ये शायद लिखने में नहीं 105 ही है, ठीक है, और AN आपको नहीं पता है, यानी AN नहीं पता, छोड़ दो। ये कितना है, ये है 3.5 प्लस N कितना है भाई 105, ठीक है, 105 -1 इंटू D कितना है, तो D दिया है 0, यानी मोटी मोटा ये देखा जाए कि यहाँ पे तो पूरा 0 हो जाएगा भाई। देखो AN बराबर कितना 3.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा पूरा 0, तो ये यानी आया कितना AN बराबर 3.5, कोई चेंजिंग ही नहीं हुआ ना इसमें फिर। ठीक है, तो आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ये चीज़ लिख दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है।